डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सर्विस मॉडल की। इसका मतलब हम पास की बात करेंगे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो दूसरा सर्विस मॉडल है हमारा, सास के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज आवर पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो इसकी हम बात करेंगे बेसिकली किस यूज में आता है, क्या सर्विसेज देता है, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कौन सी कंपनीज हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो इस लेक्चर में हम इन सारी की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। पास, जो पास है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, इट स्टैंड्स फॉर, अगर हम पास की बात करते हैं तो ये स्टैंड करता है प्लेटफॉर्म। इट मीन्स ये क्या करता है, जो डेवलपर्स होती हैं उनको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। क्या हुआ इंटरफेस का मतलब कि ये डेवलपर्स को वो सर्विसेज देता है जिसमें जो डेवलपर होता है वो अपने जो प्लेटफॉर्म होती है उसको क्या करे, बिल्ड कर सके और उसकी सर्विसेज को मतलब एप्लीकेशंस को बना सके, डेवलपर उसका बिल्ड कर सके और उसको एक्सेस कर सके, मतलब उसकी सर्विसेज को दे सके। सो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ओवर द इंटरनेट पर, किस पर, कि आप जो सर्विसेज हैं वो डेवलपर्स को वो इन्वायरमेंट देता है, मतलब वो आईडी दे रहा है कि आप इस आईडी पे, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सके। सो दैट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सो अगर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी था हमारा, जैसे ये आया था हमारा, फॉर सपोज हमने लिया था उसमें एप्लीकेशन डेटा रन टाइम, देन मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज, सर्वर स्टोरेज एंड सर्वर स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। तो हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज को। सो दीज आर द ट्रेडिशनल आईटी जो पहले डिलीवर्ड एज ए सर्विसेज कौन करता था, मैनेज हम करते थे। ना जब प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज की हम बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म यानी ये प्रोवाइड क्या कराता है, एज एन आपको आईडी प्रोवाइड करा रहा है, यानी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आप जो डेवलपर होता है वो अपने प्रोग्राम्स को रन बिल्ड कर सके। सो बेसिकली जो डेवलपर्स हैं उनको क्या दिया, उसने आईडी दिया है, आपका आईडी मतलब आपको प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आप अपने एप्स को डेवलप कर सके। सो ये दो सर्विसेज जो है वो काम होता है यू मैनेज, मतलब हमको मैनेज करना पड़ता है डेटा एंड एप्लीकेशन। रेस्ट रन टाइम से नेटवर्किंग, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज। सो ये डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड एज अ सर्विसेज। तो ये डिलीवर्ड एज सर्विसेज कौन दे रहा है हमें, ये दे रहा है हमारा जो प्लेटफॉर्म है, प्ले एप्लीकेशन, वो हमको प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली ये पूरे फंक्शंस हम किस में परफॉर्म करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म में, मतलब हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सो दीज आर द फंक्शंस जो कि आपका प्लेटफॉर्म करता है, मीन्स क्लाउड आप करता है, ये जो डेवलपर्स होते हैं दे आर मैनेजिंग ओनली दीज टू थिंग्स। सो क्या फ्रेमवर्क हुआ है हमारा, बेसिकली तो क्या डेफिनेशन आ रही है, इट्स एन डेफिनेशन बिटवीन कि ये वो प्लेटफॉर्म या ये वो फ्रेमवर्क है जिसके लिए, ये जहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं, या इसका मतलब हम डिप्लॉय और डेवलपमेंट करते हैं। सो बेसिकली डिप्लॉय डेवलपमेंट जो होता है हमारा, वो मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर ऐप, सो प्लेटफॉर्म किसके लिए हमारा, किस मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर ऐप को उसको मैनेज करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है हमारा किसका, पास का। जो फ्लेक्सिबल, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक मतलब फ्लेक्सिबल क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जिसमें हम ऑन डिमांड में ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्केल अप हो जाता है। सो इट्स एन फ्लेक्सिबल क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि स्केल अप हो जाता है ऑन डिमांड, ऑटोमेटिकली ये डिमांड के अकॉर्डिंग ये स्केल अप हो जाता है, ये सर्विसेज जो होती है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है।
देयर इज नो नीड कि हमको इतना ही स्टोरेज चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, इट्स एन ऑन डिमांडेबल। इस साथ ही ये क्या क्या ये मैनेज करता है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, ये जो होता है ये मैनेज करता है। क्या क्या मैनेज कर रहा है, आपका सर्वर कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है, जिसमें कि जो डेवलपर्स होते हैं वो एप्लीकेशन कार्ड्स पे ही रहते हैं। सो दीज टू पार्ट आर द एप्लीकेशन, और ये जो मैनेज कर रहा है वो हु इज गोइंग टू मैनेज, द मैनेज इज अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज हमारी ये सारी चीजें मैनेज करता है। साथ ही रिफर करता है हमारे जैसे रन टाइम इन्वायरमेंट, क्योंकि हमने यहाँ रन टाइम लिखा है, सो दैट इज ऑफर क्या कर रहा है, रन टाइम इन्वायरमेंट दे रहा है किसको, जो हमारा डेवलपर है। इट मीन जो डेवलपर है उसको आपको रन टाइम एप्लीकेशन प्रोवाइड करा है या डिप्लॉयमेंट टूल्स दे रहा है, मीन्स आपको ये रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है, तो जिसमें हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सके या उनके टूल्स का उपयोग कर सके, उनका यूज कर सके। जो मॉडल्स होती हैं, ये जो मॉडल है बेसिकली जो उनकी फैसिलिटीज है उनकी जरूरत पड़ती है, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ है या फिर जो लाइफ साइकिल आपकी, या जो हम मीन्स क्रिएशन कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं उसको, वो जो होती है इसका बिल्डिंग होता है, डेवलप जो डेवलपिंग हो रही है हमारी वेब एप्लीकेशंस पे, इनका जो फैसिलिटीज होती है उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेट पे सर्विसेज हैं वो एंटायरली, इंटरनेट पे जो सर्विसेज आ रही हैं, ये उनका एप्लीकेशन जो आ रहा है उनकी उनकी सर्विसेज को डिलीवर करना, तो उसके उसके बेस पे ये हमारे जो पास होती है वो प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराती है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होती हैं वो इनेबल्स होती हैं रैपिडली डेवलप, रन, मैनेज और करने के लिए। सो किस पर हुआ, जो डेवलपर्स होता है वो क्या करता है कि उसको डेवलप कर सके, रन कर सके और मैनेज कर सके उनके ऐप के साथ, मतलब उनके ऐप को जो ऐप क्रिएट हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, मिल रहा है, या आपका जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म को उसको मैनेज करने के लिए, उनके ऐप्स को डेवलप करने के लिए, रन करने के लिए इनका ये किसका इन मॉडल्स का यूज किया जाता है। सो दैट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जिसमें हमने आईडी प्रोवाइड की है, तो ये हमारा क्या था, प्लेटफॉर्म था। अब जो पास जो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आई, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेसिकली, सो बिल्ड्स ऑन वर्चुअलाइजेशन, सो दैट इज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। सो किस पर आया हमारा, वैसे वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे। सो जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थी वो ऑटोमेटिकली क्या स्केल अप हो गई। स्केल अप हो गया मतलब कि दैट इज इन ऑटो स्केल, कि हम कोई कहीं भी, मतलब किसी भी जरूरत के अकॉर्डिंग, यानी जो नीड होती है, जो जरूरत होती है उस पर हम डाउन, जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नीड को या अपने जो सर्विसेज हैं या फिर जो स्टोरेज है उसको आप स्केल अप कर सकते हो। सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, मतलब किसको कर रहा है, ये इंटरफेस जो फ्रेमवर्क होता है ये किसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। ये इंटीग्रेट करता है विद वेब सर्विसेज और डेटाबेस के साथ, सो इंटीग्रेटेड विद इन वेब सर्विसेज एंड डेटाबेस, तो ये इसकी थी कैरेक्टरिस्टिक्स। ना एडवांटेजेस की हम बात करते हैं, सो क्या क्या एडवांटेजेस हुई ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फंक्शंस, इसके जो सर्विसेज हैं क्या क्या एडवांटेजेस आए, तो इट्स इन सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्स, यानी सिंपल हुआ और क्या हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। डेवलपर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कस्टमाइज कर सकती हैं सास एप्स को। तो सॉफ्टवेयर की जो एप्स होती हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की जो एप्स होती हैं, उसको जो डेवलपर्स होते हैं उसको क्या कस्टमाइज कर सकते हैं बिना किसी हेडेक या मेंटेनेंस के सामने, मेंटेन सॉफ्टवेयर को मेंटेनिंग किए हुए। ये प्रोवाइड कराता है बिजनेस पॉलिसीज, क्योंकि ये क्या करता है कि क्या ऑटोमेशन से पॉलिसीज होनी चाहिए, तो इट्स प्रोवाइड्स अ बिजनेस पॉलिसीज। साथ ही किसी भी हाइब्रिड मॉडल के साथ इजीली माइग्रेट हो जाता है। सो दीज आर एडवांटेजेस। इट हेल्प्स टू डेवलप अ कोलैबोरेटिव, क्या कराता है ये कि एक डेवलपर्स को एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट देता है। सो जो डेवलपर्स होते हैं वो एक कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट में सिंगल ऐप के साथ ही वर्क करते हैं। साथ ही ये फ्रीडम, यानी डेवलपर्स को फ्रीडम करता है, फ्री करता है कि आप जो एप्लीकेशन का फोकस है उसको डिजाइन कर सके, उसको का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सके और वो किसी भी लैंग्वेज या डेटाबेस में वर्क हो सके। इट अलाउस टू बिल्ड एन एप्लीकेशन, ये क्या देता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है कि जो एप्लीकेशंस हैं ओवर द हेड इंटरनेट पर या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हुए, मतलब देयर इज नो नीड टू कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या फिर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जरूरत ना पड़ते हुए ये क्या करता है, जो डेवलपर्स होते हैं उनको ये अलाउ करता है या फिर उनको परमिशन देता है कि यू कैन यूज एंड एक्सेस, यू कैन यूज एंड बिल्ड, आप उसको यूज करें और अपने प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का यूज करें और यू कैन क्रिएट योर ओन ऐप।
आप अपना ऐप क्रिएट बना सके। सो दैट इज आर एडवांटेजेस ऑफ द पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पास। जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं पास के, तो पास ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो स्टोर कर दे, डेटा स्टोर करके रखती हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो अगर डेटा स्टोर करके रख रही है तो इसका मतलब समहाउ द सिक्योरिटी रिस्क इज देयर। सो ऐप यूजर जो होते हैं उनको सिक्योरिटी रिस्क होता है, क्योंकि इट्स स्टोर इन अ थर्ड पार्टी। वेरियस बहुत सारी जो प्रोवाइडिंग है, मतलब जो आपकी बहुत सारे जो सर्विस लेवल के प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको कौन सी सर्विसेज चाहिए और किस लेवल पे चाहिए, इट मीन इसेंशियल, यानी कि आप जो सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स एन इसेंशियल, ये जानना जरूरी होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है पास का, उस पर कंट्रोल जो होता है, यानी ऐप कोडर्स का, तो उसमें जो कंट्रोल्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो ऐप कोडर्स का नहीं होता है, बिकॉज इट्स एन प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर के थ्रू होता है। अगर आपका जो वेंडर है वो लॉक कर दे, यानी कि रिस्क होता है कि अगर वेंडर किसी फैसिलिटीज को लॉक कर दे, सो जो अगर वो, फिर आप उस इकोसिस्टम पे वर्क नहीं कर सकते। सो इट्स एन अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फास्ट एंड सर्विसेज। सो क्योंकि क्या होता है कि जो डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फास्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कराती है पास। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं पास सर्विसेज के लिए, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, इट्स एन पास इन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। इलास्टिक वेब स्टॉक, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, Google App Engine, Cloudbase and IBM Smart Cloud. So these are some examples of our PaaS. So I hope you can understand कि प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन सी सर्विसेज लेती हैं वो, कौन सी सर्विसेज देती हैं, आईडी किस तरह से बिल्ड होता है, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। थैंक यू।